बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मटन अचार गोश्त बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ और मैं इसको घर में बना रही हूँ। आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि मैं किस तरह से अचार गोश्त बना रही हूँ। तो मटन अचार गोश्त बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता दूँ। मटन मैंने लिया है तकरीबन 1 kg। इसको ये मिक्स जो है ना गोश्त है मटन का, इसको मैंने बॉयल करके रख लिया है। साथ में हम लोगों ने अचार गोश्त का जो ये नेशनल वालों का पैकेट लिया है, इसको हम लोगों ने हरी मिर्चों में कट लगा के लेमन जूस के साथ इसको मिक्स करके हरी मिर्चों में भरेंगे। बाकी का जो मसाला बचेगा वो इसको हम लोग गोश्त में पकाई के दौरान इस्तेमाल करेंगे। साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 3 खाने के चम्मच। दही है हमने एक बड़ी प्याली ली और एक बड़ी प्याली हम लोग इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। अचार गोश्त में हम लोग प्याज बिल्कुल नहीं ऐड कर रहे। तो आए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जो आधा मसाला हम लोगों ने निकाल लिया है और आधे मसाले के हम लोग के अंदर हम लोगों ने ये जो बड़ा एक लेमन है इसका जो है रस ऐड कर दूंगी मैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको हम लोगों ने मिक्स कर लिया है और हरी मिर्चों में हम लोगों ने इस तरह से कट लगा लिया और इसके अंदर हम लोग इसकी फिलिंग करेंगे ताकि जो मसाला है ना वो अच्छी तरह से इसके अंदर भर लें हम लोग। सारा टेस्ट इन मिर्चों का और इस मसाले का आएगा। इसी तरह मैं बाकी जो मिर्चें हैं उनको भी भर के रख लेती हूँ। मिर्चों की हम लोग इस तरह से फिलिंग करके रख लिया। जो बाकी का मसाला बचा हम लोग इसको इसकी पकाई के दौरान हम लोग इसके अंदर अचार गोश्त में डाल लेंगे। तो आए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कढ़ाई चूल्हे पर रख ली है और इसके अंदर 1 कप जो है मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है जो कि काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये बॉयल किया हुआ जो हम लोगों ने मटन रखा हुआ है ये ऐड कर दूँगी और अब साथ ही हम लोगों ने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसके साथ हम लोगों ने जो है ना मटन को फ्राई कर लेना अच्छी तरह से। गोश्त को हम लोगों ने तकरीबन 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। और साथ ही हम लोग इसके अंदर जो टमाटर का पेस्ट बना के हम लोगों ने रखा है ये ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। जी, तो हम लोगों ने इसका पेस्ट ऐड करने के बाद 2 मिनट के लिए इसको मीडियम पका लिया है और अब हम लोगों ने इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। तो अचार गोश्त का जो मसाला बचा हुआ था 1 खाने का चम्मच हम लोगों ने ये इसके अंदर ऐड कर दिया है और बाकी हम लोग इसके अंदर थोड़े से मसाले और ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम लोग इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। साथ में 1 टीस्पून हम लोग इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे क्योंकि मसाले के अंदर पहले भी नमक था और हाफ़ टीस्पून हम लोग इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे और इन सारे मसालों के साथ अच्छी तरह से मटन की बुनाई कर लेंगे। 2 मिनट के लिए हम लोगों ने मसाले के साथ अच्छी तरह से जो है इसकी गोश्त की बुनाई कर ली है और अब हम लोगों ने इसके अंदर दही ऐड करना है। दही ऐड करके हम लोगों ने इसको मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो है इसकी ग्रेवी अच्छी तरीके से बन जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। 2 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और बहुत ही ज़बरदस्ती माशाल्लाह इसकी ग्रेवी जो है बन चुकी है। अब हम लोगों ने इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर देनी है जो कि मसाले से हम लोगों ने भर के रखी थी इस तरह से। और इसको बिल्कुल दम वाली आँच पर हम लोग मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाएँगे और ताकि जो मिर्चें थोड़ी सॉफ्ट हो जाएँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं मज़ीद हम लोगों ने इसको 3 मिनट जो है ना वो दम वाली आंच पे पका लिया है और मिर्ची भी हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गई हैं और हमारा जो अचार गोश्त है वो बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह इसकी खुशबू आ रही है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों के साथ ये मेथड जो है ना वो शेयर किया है, तो आप इसको ईज़िली घर में बना सकती हैं। तो इसी तरह से आप लोग इसको बनाएँ और गर्म गर्म चपाती के साथ दिन में इसको सर्व करें, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।